नाज़रीन, इस वक्त मैं घंटा घर के बिल्कुल स्टार्ट में खड़ा हूँ और मेरे साथ मेरे कुलीग FBR से हैं मोहम्मद इब्रार साहब। ये मेरे साथ टैक्स डिपार्टमेंट में खासा अर्सा जॉब करते रहे हैं। ये चूँकि मुल्तान के पुराने लोग हैं और ये पार्टीशन के बाद इन लोगों का घर भी इसी हनु के छज्जे के साथ एक दौलत गेट है। दौलत गेट हमारा दरवाज़ा है, तो उस दरवाजे के साथ इनका घर है माशाल्लाह। ये इनसे पूछते हैं कि आप ने मुल्तान को कैसा पाया, इब्रार साहब। यहाँ मुल्तान बड़ा ओल्ड सिटी है और इसकी तारीख जो है तकरीबन 5,000 साल पुरानी है। इसी ज़माने में यह डिवीज़न होता था, लाहौर इसकी तहसील होती थी। और अंदरून शहर जो है बड़ा खूबसूरत है, पुराने मंदिर है, पुराने ही हवेली है, पुराने ही लोग हैं वहाँ पर। और आप आगे वहाँ पे सर्वे करें और देखें कि कितनी बेहतरीन हवेलियाँ बना के गए हैं वो लोग, जो आज भी पायदार तरीके से खड़ी हुई है। वाकई इसमें तो कोई शक नहीं कि मैं और आप यहाँ के रहने वाले हैं और इतना मैंने तो कम से कम नहीं देखा मुल्तान को। आपने तो चूँकि आपकी तो सारी फैमिली यहीं सेटल है, तो आप समझते हैं कि ये बाहर के लोगों को मुल्तान को विज़िट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ये बिल्कुल करना चाहिए। आसार कदीमा है मुल्तान। जी। मुल्तान जो है एक आसार कदीमा है। और आप यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे बिल्डिंग है वो हो सकता है कि जनूबी पंजाब की किसी भी खत्ते में वो प्रॉपर्टी या हवेलियाँ ना हो जो मुल्तान में है। यहाँ पे मौला शाह गुरदेज है, हमनू का छज्जा है, अंदरून पाक गेट है, मूसा पाक दरबार है, शाह यूसुफ गुरदेज दरबार है अंदरून शहर में। सामा बाजार बहुत बड़ी मार्केट है, अंधी खुई बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर। जी। ठीक है ना। आप आगे आगे लोग देखें यहाँ पर आके चौक बाजार, काले मंडी, बोर्ड गेट बाजार, हरम गेट बाजार और अलग दौलत गेट। ठीक है ना जी। और वहाँ पे सारे मकामी लोग हैं। उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत बल्कि यहाँ पे कम है, अच्छा। ज़्यादा अक्सरियत जो है वो सराइकी बोलने वालों की है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना जी। यहाँ पे जो सेटल लोग थे, वो जो पुराने लोग आए थे वहाँ से, इंडिया से, वो अक्सर लोग जो है वो मुख्तलिफ कॉलोनियों में आबाद हो गए हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी अक्सर खाली पड़ी हुई है अच्छा। और उन्होंने गोदाम बना लिए हैं, किसी ने घर बना लिए हैं, किसी ने दुकान मार्केट बना ली है उसी उन्हीं हवेलियों में। अब कुछ हवेलियाँ जो हैं यहाँ पे बड़ी पुरानी है। मौलाना अहमद अली खान साहब की एक अजीम तरीन मस्जिद है यहाँ पे, वली मोहम्मद की मस्जिद है यहाँ पर अंदरून शहर में। जी जी। ठीक है ना जी। और आप मुल्तान का क्या आपको नजर आता है कि बहुत मशहूर बिल्डिंगें कौन कौन सी हैं? एक तो दरवाजे हैं ना जी, हमारा दौलत गेट का हाँ, दौलत दरवाजा गेट है, है, दिल्ली गेट दिल्ली है, गेट है, पाक पाक गेट गेट है, है, बोर्ड हरम गेट है, गेट है। हरम गेट है, हाँ जी जी। जवारी गेट है। जी जी ये जी। 6 दरवाजे हैं यहाँ पर। जी जी। ठीक है ना जी। और यहाँ पे सियासी लोगों की बड़ी अपनी एक तरीकाकार है। और सियासी लोगों में यहाँ पे हमेशा जो है सराइकी लोग भी जो है वो उर्दू बोलने वाले को वोट देते हैं। माशाल्लाह। और यहाँ पे हमारे मोहतरम जनाब एहसानुद्दीन कुरैशी साहब 4 दफ़ा MP रहे हैं और अब मौजूदा MP नदीम कुरैशी साहब हैं। उनका बेटा है? उनका अजीज़ है, रिश्तेदार में से, अच्छा, जो ठीक उनकी है। बिरादरी में से भी है। अच्छा। ठीक है ना जी। हतीमुद्दीन कुरैशी साहब के वो फर्जंद है। और ये शाह महमूद कुरैशी का भी यही इलाका है या शाह ये? महमूद के यामी डोगर का इलाका है, शाह महमूद का इलाका नहीं है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। यामी डोगर का, नदीम कुरैशी का, हाजी हसानुद्दीन का और जावेद अंसारी का, ये इलाके हैं। बहुत शुक्रिया इब्रार। इंशाल्लाह रास्ते में है ना, अब आप हमें दिखाएंगे कि हाँ कौन जी, कौन हाँ सी जी, मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी बिल्डिंग आज। चले। जी नाज़रीन, हम इस वक्त इब्रार साहब की सरकर्दगी में जा रहे हैं हनु के चिजा की तरफ। ये कुछ स्पीड हमारी तेज़ है। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि कम से कम वक्त में आपको ये सारा शहर हम जितना दिखा सकते हैं वो दिखा दें। जी ये जनाब, अब हम हनु के छज्जे में एंटर हो रहे हैं जी। और यहाँ से ये देखिएगा जी, ये अब यहाँ से पुरानी बिल्डिंगें स्टार्ट हो गई हैं जी। ये देखें, ये कितनी खूबसूरत यहाँ आर्कल, ये इसमें लकड़ी का काम किया गया है। ये जी एक बाज़ार है जी, जहाँ से ये स्टार्ट हो गया हमारा रास्ता। और ये हमारे एक्सप्लोरर दोस्त भी जा रहे हैं साथ साथ हमारे, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी, हम मोटर बाइक पे इस वक्त हैं और मोटर बाइक से मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस पुराने इलाके में कि ये क्या क्या जगह देखने वाली हैं यहाँ की। अब
ये हम शाह गर्देज़, यूसुफ शाह गर्देज़ का एक मज़ार है जी। और यहाँ इमाम बारगाह है बहुत बड़ी। पहले मेरे ख्याल वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा साथ साथ कि आपको पुरानी बिल्डिंगें भी नज़र आ रही होंगी। कुछ हमारे एक्सप्लोरर दोस्त हमसे आगे पहले पहुँच चुके हैं, ये जा रहे हैं जी। और SSB 92 टीवी पर हम इस वक्त लाइव हैं और ये सब कुछ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और आप देखेंगे कि आज की इस इवेंट को हमने किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे दोस्तों ने। और ये जगह जो हैं वो काबिल दीद हैं और हमारे उस विरसे को ज़ाहिर करती हैं जो सदियों सालों से यहाँ है। ये कौन सी जगह है जी? अच्छा, ये या शाह गर्देज़ है जी। जी मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी। देखें आप कि ये शाह गर्देज़ है जी। जी पूरी बारगाह है जी, इमाम बारगाह। अच्छा 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 नाज़रीन, यहाँ जब हम अंदरून शहर में आए हैं तो मुझे खूनकी का एहसास हो रहा है, जबकि मुल्तान में आज दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा है और ख़ासी गर्मी है। तो अब ये देखिए कि हम आपको शाह गर्देज़ ले आए हैं, हम आपको दिखाते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। नाज़रीन आइए मैं आपको शाह गर्देज़ के अंदर लेके चलता हूँ। ये इसका गेट है जी। और ये इसके सराउंडिंग में ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं जी। ये पुरानी उस वक्त के सदियों पुरानी जगह हैं। ये इमाम बारगाह ज़ैनबिया है जी। तो आइए हम अब हज़रत यूसुफ शाह गर्देज़ के अहाते में चलते हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये इलाका नाज़रीन मैंने भी पहली दफ़ा देखा है। मैं इब्रार शाह साहब से इब्रार साहब हमारे दोस्त हैं, इनसे दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसके बारे में ज़रा बताएंगे क्या है जी। ये दरबार है जी हज़रत शाह यूसुफ गर्देज़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह का। जी जी। और इनकी हिस्ट्री जो है वो तकरीबन 800 900 साढ़े 900 साल पुरानी हिस्ट्री है इनकी। अच्छा हाँ जी। और ये बहुत बड़े वली है मुल्तान के। अच्छा और शाह यूसुफ गर्देज़ सरकार जो है ये ईरान से माइग्रेट होकर इधर आए थे गर्देज़ के इलाके से। अच्छा और इन्हीं के नाम से ये मोहल्ला आबाद है, इसी के नाम से ये क्या है शाह गर्देज़। जी। तो आइए अंदर चलते हैं हाँ। जी। जूती उतार लेते हैं। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ये हम शाह गर्देज़ मज़ार के अंदर आ गए हैं जी। अच्छा इब्रार साहब ये बताइए, ये छत वगैरह उसी दौर की बनी हुई है या बाद में रेनोवेट हुई नहीं, है? ये उसी दौर की बनी हुई है। अच्छा अच्छा ये उसी दौर की बनी हुई है। अच्छा। आइए 1000 साल पुरानी ये है। जब आए थे ना, जी जी। तो ये शेर पे बैठ के आए थे। अच्छा ये हाथ पे सिंधा शाम था, ये हाथ मौला के कदम मुबारक रखा। जी जी। तो जो मौला के कदम मुबारक है वो पीछे शेर का कब्र भी इधर है, शाम का कब्र भी और इधर वो है। दिखाएंगे आप हमें? घूमने से गए। चले आए। ये मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि इसको थोड़ा सा ये जो तहरीर लिखी हुई है इसको ज़रा दिखा दें ताकि हमारे जो पढ़ने वाले हैं वो इसको पढ़ लें। देखें ज़रा, कोई आती है जी कैमरे में?
जी जी, तारीख लिखी है जी इनकी साहिब मज़ार की। जी नाज़रीन, आइए हम दरबार के बाहर चलते हैं। तो अभी ये नौजवान ने जो हमें बताया है तो वो मैं आपको जगह दिखाता हूँ जी। शेर की कब्र है। अच्छा शेर की कब्र है। अच्छा जी, ये नाज़रीन ये साहब हम बता रहे हैं कि ये वो शेर की कब्र है जिसके ऊपर से जिसके ऊपर से वो सवारी बैठ करते के आए थे। ईरान से बैठ के आए थे अफगानिस्तान अफगानिस्तान से आए थे। गर्देश के इलाके से। अच्छा, किसी गिरदेज के इलाके से आए थे जी 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 जी। सांप की कब्र है। अच्छा, ये सांप की कब्र है जी, और ये उन्होंने निशान रखा हुआ है। ये सांप की कब्र है जी जी आए थे ना जी जी। तो उनके शेर की सवारी थी और चाबक जो था वो सांप का था सरकार का, अच्छा और कबूतर जो था वो सर पे साया किया हुआ था। अच्छा 450 साल पुरानी हिस्ट्री सरकार की है। और यहाँ दरिया था, अच्छा, इस जगह पे दरिया था। दरिया था, और यहाँ आके सरकार ने डेरा लगाया हम्म, और तबलीग का आगाज शुरू किया। उस वक्त मुल्तान में सिर्फ सरकार ही थे अच्छा, और कोई बुजुर्ग और ये नहीं थे जी। थे। इनके आने के बाद जो है फिर दोबारा मुल्तान में औलिया अच्छा, ये शाहरुख ने आलम भी बात जी, बात बात के में। अच्छा, सर बहुत जब- जकरिया भी जी, वो बात में। अच्छा 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 और दरिया था, और फिर जब इन्होंने देर लगाया और जो जिन्नात थे वो भी सरकार के ताबे थे, उनको ये पढ़ाया करते थे, जो कि सरकार का ये तस्बीह खाना भी उधर मौजूद है। अच्छा, ये पीर खाना है। हाँ जी, अच्छा सरकार का, अच्छा जी ठीक है ना। तो और फिर कोई लोग आए, उन्होंने कहा जी हम तो बहुत परेशान हैं, यहाँ दरिया है, ज़्यादा हमारी परेशानी। सरकार ने इशारा किया, ऊपर ये जो बंद बना हुआ है दरिया उस साइड में हट गया। सरकार ने बताया, क़याम किया, डेरा लगाया और अपने तबलीग का आगाज शुरू किया। दरिया भी जो था ना, दरिया रावी था वो, अच्छा, दरिया भी यहाँ दरिया अच्छा रावी था। जी जी। और आप यहाँ इस दरबार के अलावा कोई खास बात हमारे नाज़रीन को, चूंकि आप इस वक्त लाइव चल रहे हैं इंटरनेशनल खास तौर पर, बात फिर तो मुझे समझाया किस नहीं इस दरबार के बारे में कोई आप तो जो हजरत आते हैं यहाँ मन्नत मानने वाले हैं, जी जी और वो मन्नत उनकी जो है पूरी होती है। जी माशाल्लाह। और ये ठीक, अंदर आप जो बच्चे ने आपको दिखाया होगा, सदा एक मसावा करते थे हाथ में लाके। हाँ जी, वो मुझे बताया इस बच्चे ने। और ये वो दरबार है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो किबला मखदूम है मोहम्मद यूसुफ शाह साहब नज़री यूसुफ में कायम मकाम, जी जी आज तक ये दरबार जो है बगैर चलने के है, अच्छा बगैर किसी खर्चे के है। इसका जो खर्च पकड़ा जाता है किबला मखदूम साहब अपनी जेब से करते हैं। जी ठीक है तमाम मजालिस, तमाम जश्न, तमाम मिलाद वो अपनी जेब से ही करते हैं किबला मखदूम साहब। जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये कदीमी मस्जिद है जी शाह गर्देज की, तो दरबार शरीफ की जी। तो इब्रार बताइए, ये किस वक्त की बनी हुई है? ये मस्जिद भी जब भी है, ये तकरीबन 1000 साल पुरानी है। अच्छा, हाँ जी। इस पे तारीख लिखी होगी मेरे ख्याल कहीं, नहीं मेरे ख्याल नहीं तारीख नहीं लिखी हुई वो जी। तारीख अंदर ही लिखी हुई है। अच्छा, तारीख अंदर, ठीक है जी। अच्छा, ये उस वक्त की सारी छत भी उस वक्त की, और ये पोल भी सारे ये अच्छा अच्छा अच्छा। आइए नाज़रीन, मैं आपको मस्जिद के बाहर का इलाका दिखाता हूँ। देखें जी, ये वजू खाना है जी, और जी आइए, मैं आपको इब्रार आइए ज़रा मेरे साथ। ये जी इसके साथ कब्रिस्तान भी है, तो अब इन कब्रों को तो बराबर कर दिया गया है, और लेकिन इस पे उनके ये लोहे कब्र लिखी हुई हैं, जिस पे वाज़ेह पता चलता है ये किन हज़रात की कब्रें हैं। और ये मैं आपको थोड़ा सा इसका ये या गर्देज का ये मैं ये दिखाइएगा ज़रा, बैक साइड इस दरबार। ये बैक साइड की दरबार की ना, ये वो होगा मेरे ख्याल में, ये मस्जिद है इमाम बारगाह, जी जी।
नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि हमारे दोस्त फोटोग्राफर्स कितनी जो जोश खरोश के साथ इसको सारे को पिक्चराइज कर रहे हैं, और हम इसको इस वक्त आपको लाइव दिखा रहे हैं। इब्रार साहब, ये एलिज़ाबेथ मरियम गर्देजी, ये लगता है ये गर्देज ख़ानदान है यहाँ पे, ये जो है ये मोहल्ला इनके नाम से आबाद है, गर्देजी फैमिली यहाँ पर है आबाद है। जी जी। तो उनके जो दुनिया से पर्दा कर जाता है तो वो यहाँ पे ही उन्हें दफन करते हैं। अच्छा, ये निशानात उन्हीं के कब्रों के हैं। ठीक है, ठीक। बाकायदा कब्र नहीं बनाते वो, अच्छा ये अच्छा निशान छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा क्योंकि यहाँ अक्सर जो है ना ये मजलिस वगैरह होती है ना, तो इसलिए ना यहाँ पे ये निशान ही देते हैं। ये अच्छा, ये कब्रें नहीं हैं। कब्रें ठीक है, नहीं ठीक है, रास्ता है जी। जब आए थे उनके साथ एक शेर भी था। हाँ जी, वो मैंने बताया जी। अंदर जहाँ वो मुसाफा वगैरह करते थे, जी 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 वो जगह भी वही है। जी जी, वो हम देखिए जी। नाजरीन, इस वक्त हम शाह गर्देज के दरवाजे को अबूर कर रहे हैं वापस जाने के लिए, और इसके साथ ही हमारे एक दोस्त हैं, यहाँ के 4 दफ़ा MP रहे हैं, एहसानुद्दीन कुरैशी साहब। तो लकीली जब हम यहाँ आए हुए हैं तो करते हैं कोशिश उनसे मुलाकात की। तो कौन सा घर है जी उनका? जी आइए। तो यहाँ गाड़ियाँ आ जाती हैं यहाँ तक, और ये भी पुरानी हवेली हैं। ये सारी पुरानी हवेली है, ये इसमें सारे गर्देजी फैमिली आबाद है। अच्छा, इतना ये कैसी बेहतरीन हाँ जी, बनी हुई है, एक पता नहीं ये इनकी तारीख ही नहीं है कि कब की है ये। सही बात। और इनकी ईंट देखें कितनी पुरानी ईंट है, वो और बारीक हाँ, बारीक है ना, इसमें अभी तक कोई वो डैमेज नहीं हुई। डैमेज नहीं हुई है बिल्डिंग में। जी जी। ये नाजरीन, आप इस वक्त SSB 92 TV YouTube पे देख रहे हैं, और ये हमारा लाइव प्रोग्राम है जिसमें आज हम अंदरून शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक बिल्कुल साथ एक मस्जिद है, ये भी मेरे ख्याल में बहुत पुरानी मस्जिद है। ज़रा देखें, 1885 लिखा हुआ है मेरे ख्याल में। ये कितना हसीन इम्तजाज है जी कि इधर एक मस्जिद है और साथ ही इसके साथ इमाम बारगाह है। आया जी, आपको एक पुरानी हवेली दिखाती हैं जी, हवेली मुरीद शाह नाज़रीन इसको कहते हैं, और ये भी ये इमाम बारगाह है, तो ये भी देखने के लायक है। और जो लोग हमारे नाज़रीन इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं और जो यहाँ के पुराने बासी रह चुके हैं प्री पार्टीशन, वो समझते होंगे कि आज हमने उनको वो इलाका दिखा दिया है जो उनके तस्वर में भी नहीं था कि वो वहाँ हमारे TV के ज़रिए उसको आज वाच करेंगे। तो ये जी, अब आप देख रहे हैं कि ये एक कदीम मस्जिद है, ये हवेली है, ये हवेली है। अच्छा, तो ये वैसे तो इमाम बारगाह होगी ना? अच्छा, तो अंदर जा सकते हैं कि नहीं? मैं देखता हूँ नाज़रीन कि अगर कोई यहाँ हमें अंदर जाने की इजाज़त देते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि ये नाज़रीन, यहाँ एक आपको दिलचस्प बात बता दूं कि यहाँ की गलियाँ इतनी तंग हैं कि सुनते हैं कि अगर यहाँ से एक बंदा किसी औरत को क्रॉस करे तो उसका निकाह टूटने का खदशा रहता है। तो ये मैंने तस्वीर तस्करा आपको ऐसे कर दिया, वगरना ये मतलब बहुत तंग गलियाँ हैं। लेकिन इनका हुस्न ये है कि चूँकि उस दौर में ये गलियाँ ऐसी होती थी कि आप हम जरा अंदर आना चाहते हैं? जी जी, मैं आपको ये अब हमारे दोस्त वली मुरीद शाह जी इन्होंने खोल दी हमारे लिए, तो आपको दिखा दूं कि ये बहुत बड़ी हवेली है जी। और
माशाल्लाह जी, ये मेरे नाज़रीन के लिए और मेरे लिए एक बाइस तकरीम और बाइस इज़्ज़त है कि हमने ये आज देखी है। और बहुत बड़ी हवेली है और यहाँ लोगों का इज्तिमा होता है। और इसके साथ देखें ना, साथ पुरानी बिल्डिंग भी मौजूद हैं, ये जो ज़ाहिर करती हैं कि ये सदियों साल पुराना शहर है जो आज भी वो उसी तमतराक के साथ ज़िंदा है और हम लोगों की आँखों को खीरा करने के लिए काफ़ी है। जी आइए। नाज़रीन आइए, मैं आपको अब बाहर की तरफ लेके चलता हूँ। आइए नाज़रीन, मैं आपको उस घर में लेके जा रहा हूँ, एहसानुद्दीन कुरैशी साहब के घर में। ये उनका ड्राइंग रूम है और ये ड्राइंग रूम के साथ हम उनकी हवेली में दाखिल हो रहे हैं। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं इनके घर हाज़िर हुआ हूँ। अगरचे ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मुझे मेरे दफ्तर में मिलने आया करते थे, और लेकिन आज इत्तेफाक देखिए कि हम यहाँ कुरैशी साहब के घर उनको मिलने के लिए आए हैं। कुरैशी साहब, इजाज़त है जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, खैरियत से हैं कुरैशी साहब? अल्लाह का खैरियत से हैं। आज देख लीजिए कि आज हमने आपसे मुलाकात करनी थी और इस वक्त आप लाइव हैं, इस वक्त लाइव हैं आप, इस वक्त यूं करनी थी, इस वक्त नहीं है। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, शेर शेर होता है। आप माशाल्लाह मुल्तान के एक जाने पहचाने रहने वाले लोग हैं जी। अल्लाह ताला का आपको खास करम है जी। नहीं नहीं माशाल्लाह, ये देखे ना, ये प्री पार्टीशन घर है और इसमें आप रह रहे हैं, इसी को देखने के लिए तो आए हैं। ये इब्रार साहब ने मुझे अभी बताया कि आप यहाँ वगैरह ना कई साल पहले तो आप माशाल्लाह भागते दौड़ते थे दो चंद। अच्छा, इंशाल्लाह। मैं बहुत बेहतर हो गया। अच्छा। और मुझे जो तकलीफ आई थी अचानक, तो नमूनिया आया, फिर कुछ दिन के बाद जैसे वो 50 साल में जो पहली दफा जो सर्दी पड़ी थी जी जी, उसमें मुझे ये अटैक हुआ था। तो मैं असल में तो था वर्कर हूँ, जब तक जिंदा वर्कर ही रहूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं लीडर बना ही नहीं जी, ठीक है, और मुझे बनने की जरूरत भी नहीं है। इसमें कोई शक 6 नहीं। इलेक्शन जीता हूँ, मेंबर सूबाई असेंबली जी 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 6 दफा। 1993 में पहली दफा जी जी एमपी हुआ, 1997 में दूसरी दफा एमपी हुआ, 2002 में एमपी हुआ। लेकिन सुबह कहने लगे नहीं भाई आप नहीं है। मैंने अच्छा भाई नहीं। फिर 2008 में मैं एमपी हुआ और 6 बार से लेके इसी गली में बैठा था। वाह वाह, इसी गली में, बाहर नहीं था मैं। और 2013 में एमपी हो गया और 2018 में डंके की चोट एमपी हुआ। हाँ माशाल्लाह, डंके की चोट। माशाल्लाह। लेकिन वो कहने का हाजी साहब हमारी बात तो आपने मानी ही नहीं। हाँ तो मैंने कहा भाई मैं तो सीधा आदमी, मुझे तो कुछ चक्कर मक्कर आता नहीं, सही है। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं दे सकता। इसलिए मैं खामोशी पर मैं आराम से बैठ गया। अभी जो सर्दी पड़ी ना, हाँ 1983 में मैं पहली दफा काउंसलर रनी गलियों में। हाँ, 1983 में मैं काउंसलर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान हुआ। सईद कुरैशी भी आपके साथ है शायद, मेरे ख्याल में। सईद कुरैशी भी काउंसलर थे उन दिनों। अच्छा अच्छा,
फिर 2000 सॉरी अब 2000 चढ़ गया ना, 2021 है जी। 1983 में काउंसलर हुआ, फिर मैं दूसरी दफा 1987 में इसी जगह से काउंसलर हुआ, और फिर 1991 में मैं इसी गलियों में काउंसलर हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर 91 के फौरन बाद में एमपी हो गया। जी। तो इतनी बड़ी सियासी लंबी तारीख किसी के नहीं है, किसी के नहीं है जो आपके पास है। जनूबी पंजाब का सीनियर तरीन वर्कर हूँ मैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सीनियर तरीन, छोटा मोटा वर्कर नहीं, सीनियर तरीन। तो ये है कि बस उनसे मुझे प्यार है, उन्हें मेरे से प्यार है। अच्छा, ये बात भी तो है ना। तो कुरैशी साहब ये आपकी बात होती रहती है उनके साथ? हाँ अच्छा। बात ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे बेटे को उन्होंने डिप्टी मेयर बनाया, ये भी पिछले जब ये 18 में, तो वो जब मेरा नाम वहाँ पेश हुआ कि ये मुंडा एहसानुद्दीन कुरैशी दा है, अच्छा छोटी उम्र का फिर डिप्टी मेयर बना दो। अब ये बात एहसानुद्दीन से वहाँ पूछी जा रही इस्लामाबाद में, तो इसका मतलब प्यार है तो पूछा जा रहा है। सही बात है। और वहाँ हुक्म हुआ कि ये मेरा उम्मीदवार है मेरी तरफ से। सईद अंसारी साहब भी एमपी जो थे पहले, बाद में ये डिप्टी मेयर भी हुए, उनके लिए फरमाया, मैं मोहम्मद नवाज शरीफ के लफ्ज बता रहा हूँ, मैं अपने पहले से नहीं कह रहा हूँ, और ये सारी दुनिया इसकी गवाह है, वहाँ सब सुन रहे थे, समाज में भी और लाहौर में भी। वहाँ उन्होंने कहा सईद अंसारी डिप्टी मेयर आप रखें या अपने किसी साथी दे दे, सही बात। लेकिन मुनव्वर के लिए कहिए मेरा उम्मीदवार है। ये छोटी बात ये है मेरे लिए एक एजाज की बात। सही बात। और इसी तरह फिर नवीद राई को मेयर के लिए उन्होंने फरमाया कि मेरी नवीद राई मेयर है हमारी तरफ से। तो ये चीजें उनकी मोहब्बत थी ना। अब मियां शहबाज शरीफ वो शख्सियत है, मैं अपने आप को 1997 में मैं कहता था, मैं मियां साहब अपने आप को चीफ मिनिस्टर की ख्याल है। तो ये बात मैं कह रहा हूँ जो छुपा के कह रहा हूँ, ये खुदा न खास्ता ना होने वाली या ना हुई हुई बात कह रहा हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। मैंने मियां साहब मैं अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझा, तो की ख्याल है। तो मियां साहब कुरैशी साहब तुझे है चीफ मिनिस्टर। अब अंदाजा लगाए कि मैं जब गया जहाँ मेरे तो कोई काम नहीं होता था, लोगों के काम। सही बात है, सही बात। आप खुश हो कि उन्होंने हर लम्हा किया, सही बात। उन्होंने हर लम्हा काम किया और मुझे मायूस नहीं किया। सही बात है। शहबाज शरीफ साल देख रहे हैं आप बना हुआ है, कैसा अस्पताल है। अच्छा, ये आपने नौकरी की, मैंने मुझे रब ने तौफीक दी मैं अस्पताल बना दूं। वाह वाह। तो मैंने अस्पताल बनाया। मियां साहब ने अस्पताल का मुझे हुक्म दे दिया कि हाँ कुरैशी साहब मैं एक जगह ढूंढ ली, मैं पैदा या हुआ मुल्तान में, यहीं खेल रहा हूँ, यहीं पढ़ रहा हूँ, यहीं बड़ा इसी मोहल्ले में, लेकिन आज तक मुझे इतनी जगह नहीं मिली। अब अल्लाह ने मुझे कुछ जगह दे दी है, तो जिसमें काबिल कुछ अच्छे लोग और उनके परवरदा, अच्छे लोग और उनके परवरदा काबिल हैं। तो मैंने कहा अगर आप इजाजत दे दें तो मैं अस्पताल बना दूं। तो आपने फोन बना दो। फिर जनाब जो काबिल थे वो छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो बहुत ऊंची चीजें थे। उन्होंने जनाब फिर मेरा पीछा किया कि जी कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा। आखिर मुझे उन्होंने कोशिश की कि अस्पताल ना बना सके। यहाँ पर पुलिस स्टेशन था और फिर DIG कह दिया गया खबरदार इसको ना उठाना, क्योंकि वो बड़े सीनियर लोग थे। तो बहरहाल मेरा उस पर बड़ा अड्डा पड़ा। आखिर 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 मेरे रब ने मुझे कामयाबी दी। और मैंने कहा प्लाजे बनाते हो तो पुलिस स्टेशन भी उठ जाते हैं, प्लाजे बनाते हो तो पता नहीं कितने लोग अस्पताल भी उठा देते हैं, छोटे मोटे हैं जी। ऐसे भी हुआ कि जानवरों को अस्पताल भी उठा दिया प्लाजा के लिए। और एहसानुद्दीन एक शहर में इंतहाई जरूरत है अस्पतालों की, और वो बनाया तुम अस्पताल के लिए थाना की जगह नहीं सकते। वाह वाह। तो बस फिर वो मजबूर हो गए। तो उसने कहा भैया मैं नहीं छोड़ता, और ये बात शहबाज शुरू भी कह देगा यानी कोई आखिर थाना उठा दे, उनकी मेहरबानी। सही बात है। फिर भी मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। नहीं माशाल्लाह, ये आपकी कावश है जी कुरैशी साहब। आपने इस यहाँ के लोगों के लिए इतना कुछ काम किया, ये रहती दुनिया तक आपका नाम इंशाल्लाह बजेगा। और हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने आज हमें अचानक टाइम दे के। अचानक ही आप आ गए, मुझे पता भी, मैं तो कपड़े भी सही नहीं पहनता था, मैं तो ऐसे ही बैठ गया ऊपर जैसे था। नहीं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। फजर की नमाज पढ़ के सोया था मैं। अच्छा। और अल्लाह ने मुझे रात को भी टाइम दिया होता है, 2:30 बजे 3 बजे मैं उठ जाता। अच्छी बात है जी। ये बरात भाई जानते हैं, हमारा उस टाइम पे भी रास्ता होता है। सही बात। हम एक दूसरे को उठा रहे होते हैं, उठ जाओ टाइम हो गया मांगने का, रब से मांगने का टाइम हो गया। सही बात। तो हम कर रहे थे, तो इसलिए फिर मैं उसके बाद फिर फजर की नमाज से मैं जागता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ जी,
उसके बाद सो जाते हैं। तो अब सो के अभी तक तो मैं नहीं जी, इब्रार तो आपका जी भाई भी है, बरखुरदार भी है। और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि कुरैशी साहब जब मैं यहाँ डिप्टी कमिश्नर था FBR में, तो मेरे दफ्तर आया करते थे। ये मुझे एजाज़ बख्शते थे कि मेरे दफ्तर में बैठ के चाय पीते थे। और अबरार तो बिल्कुल हमारा भाइयों की तरह साथी है जी, इसने तो मेरे साथ सर्विस की है सारी उम्र, हमने यहाँ FBR में काम किया है। तो इब्रार, कुरैशी साहब के बारे में कोई ख़ास बात बताओ ना यार, आज हम आए इनके घर। ऐसे साहब जो है ना, ये इंतहाई शरीफ आदमी है, इंतहाई शरीफ आदमी है। और मुझे नहीं याद है कि कभी इनके खिलाफ कोई भी स्कैंडल बना हो। हालांकि पिछले 3 साल में लोगों ने बड़ा खंगाला है, मगर अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है कि इनके ऊपर कोई स्कैंडल नहीं बन सका। क्योंकि दरवेश किस्म के MP रहे हैं, ये दरवेश किस्म के वजीर रहे हैं। ये वजीर होने के बावजूद भी मेरे साथ मोटरसाइकिल पे थे। वाह, ये तो मैंने देखा है जी, ये कुरैशी साहब मैंने इब्रार साहब देखा है कि ये आपके साथ मोटरसाइकिल पे फिरते थे। मेरे साथ मोटरसाइकिल पे फिरते थे वजीर होने के बावजूद। और इनकी ये खूबी है कि हमें कभी भी इनसे काम पड़ा है, रात को इनको किसी टाइम पे फ़ोन किया। एक दफ़ा मुझे काम पड़ गया किसी बंदे का, तो मैंने इनको फ़ोन किया रात को, ये 12:30 बजे नवे शहर चौक में आ गए। वाह, हाँ, क्या बात। और हमारे कमिश्नर थे, वो क्या नाम है अपना, गुराया साहब, नहीं वो कमिश्नर थे, वो FBR में जो चला गया, जो अपील कमिश्नर रहा है हमारा। खैर आगे चले। जी जी। हाँ जी, तो उन्होंने कहा, उनका एक काम था, उन्होंने कहा कि जी मैंने उनके घर जाना है। मैंने कहा जी आप ना जाए, हाजी साहब दरवेश आदमी है, मैं उनको ले आता हूँ। मैंने हाजी साहब को रात को फ़ोन किया, तकरीबन 12:15 बजे, 12:30 बजे नवे शहर चौक पे आ गए। वाह वाह वाह। आसिफ रसूल साहब कमिश्नर थे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये उनके घर गए, बाकायदा फिर इनका काम किया, और शहरी के टाइम उनको बताया कि आपका काम हो गया, आप चले जाए। ये इनकी है जी ग्रेटनेस है। ऐसा MP है, 1983 से 88 से मेरा ताल्लुक है सियासत से। गैर जमाती इंतखाबात से भी हमारा ताल्लुक है, और हम शुरू से ही नून लीग के साथ रहे हैं और हाजी साहब के साथ ही रहे हैं। ये कुरैशी साहब इब्रार के बेटा हमारा दोस्त बरखुरदार है जी, ये शारक इसका नाम है, और ये एडवोकेट है जी हाई कोर्ट का। तो इनसे कुरैशी साहब के बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम न्यूज़ चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल कर हाजी खानुद्दीन कुरैशी साहब का तशरीफ़ लाए हैं। और मैंने 2008 में इनके साथ बहुत वर्किंग अच्छी की है, और मैंने इनके ग्रेटनेस लीडर इनको पाया है। और मैंने इन्हें कहीं ये नहीं देखा कि ये कहीं आधी रात को भी किसी के काम ना आए। कोई जनाजा, कोई किसी का जनाजा, हर किसी की गमी खुशी में बराबर के शरीक रहते हैं। और अब भी इनका जहाँ तक इनका हाथ होता है, ये अपने खुद भी जाते हैं, अपने बच्चों को भी कहते हैं। मगर इनकी ग्रेटनेस ये है कि ये MP होने के बावजूद, MP ना बनने के बावजूद भी आज ये MP के काम कर रहे हैं। अपने घर में बैठकर लोगों के मसाइल हल करवा रहे हैं, जैसे भी करके, जिस तरह भी करके, बीमारी की हालत में। मगर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के आज ये दिलों में एहसानुद्दीन कुरैशी जिंदा है। बहुत शुक्रिया बेटा। मैं अपने कैमरामैन को दिखाता हूँ कि कुरैशी साहब का घर ज़रा थोड़ा सा पिक्चराइज कर रहे हैं। उनका बेडरूम जिसमें हम बैठे हैं, कि एक सबक MP का घर भी इतना सादा हो सकता है। 6 वजारतें रखने के बावजूद देखें कैसे सादा से घर में रह रहे हैं। ये पट्टा है, बेड है ये। बहुत शुक्रिया आपका कि आपका आज मुलाकात होनी थी। बाकी हमारे साथ काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो हम ज़रा मुल्तान को, अंदरून मुल्तान को देख रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। लाइव प्रोग्राम जी जा रहा है, मैंने दिखाया जी जी। ये कुरैशी साहब का दफ्तर है जी।
जिस दफ्तर में ये बैठ के काम करते हैं और आवाम की शिकायत सुनते हैं और उनके हल के लिए तगदो होते हैं,